किलोमीटर है और हम पहुंच गए हैं। ये है मंदिर का एंट्री गेट, जहां से नीलांचल पहाड़ की शुरुआत होती है। और हम यहाँ से दो रास्ते हैं जाने के लिए। एक तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक बस का यूज़ कर सकते हैं, तो हम आधा रास्ता इलेक्ट्रिक बस से तय करेंगे। देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने कारगर हैं इन पहाड़ी रास्तों पे। और हमने बोर्ड कर लिया है, टिकट ले ली है। इससे हम टिकट लेके सीधा ऊपर तक का टिकट लिया है और हम चल पड़े हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक बस की परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इतनी सारी सवारियों को लेके ऊपर जा रही है। मतलब इट्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो इतना कर रही है ऊपर जाने के लिए। और हम आगे का सफ़र करेंगे अब अपने रैपिडो से तय, तो हम चलते हैं आपके साथ। पहुंच चुके हैं हम कामाख्या हिल्स में और काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे और काफ़ी टेढ़े बेढ़े रास्ते। जो हमने अभी आपको दिखाया वो कामाख्या का एंट्री गेट था। यहाँ से कामाख्या मंदिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर हाइट पे है और हम इन बेहतरीन नज़ारों को लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि हमें दर्शन कितनी देर में प्राप्त होते हैं। कामाख्या मंदिर की एक अपनी ही एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसमें ये बताया जाता है कि आदि शक्ति के जब टुकड़े हो गए और उसके बाद महादेव जी उन्हें लेके निकले, तो वहाँ पे उनका एक शरीर का भाग यहाँ गिरा और उसके बाद इस शक्तिपीठ का स्थापना हुई। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा और आप देखते रहिए कि कितने अच्छी जगह पहाड़ों में हमारे देवों के स्थान हैं, जिनके दर्शन हम आपके लिए लेके आते हैं और आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंटरेस्टिंग टेक लाइफ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के असम में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हालांकि वर्तमान जो मंदिर है उसकी संरचना लगभग 17वीं शताब्दी में बनी थी। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी। यही भगवती की महामुद्रा स्थित है। यह देवी माता सती के रूप में भी पूजी जाती है। तो दोस्तों, ये है गुवाहाटी शहर का नज़ारा और हम पहुंच चुके हैं मल्टी लेवल पार्किंग में, जो है कामाख्या मंदिर से पहले। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके कामाख्या मंदिर की ओर रुख कर सकते हैं। हमने भी यही किया। फाइनली हम कामाख्या पहाड़ पे पहुंच चुके हैं और मंदिर की तरफ पार्किंग के बाद हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी होती है और कैसा एम्बियंस रहता है। यहाँ पे 2 तरीके की टिकटें का भी प्रोविज़न है। जैसे एक वीआईपी एंट्री टिकट है, तो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिल जाती है तो होपफुली हम टाइम से और जल्दी दर्शन कर पाएंगे और आपको भी दिखा पाएंगे कि यहाँ का ओवरऑल प्रोसीजर क्या है, कैसे है। चलिए चलते हैं आगे, हमारी जर्नी में बने रहिए। तो रास्ते में मिला हमें एक ये बोर्ड, जहाँ पर सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन दिए हुए हैं। इनका एंजॉय आप अपने सफ़र के दौरान कर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर एंट्री पास बनवाने के लिए। कुछ कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर पास बनवा लिया है। अब हम चलते हैं जूते उतारने के लिए। दोस्तों, रास्ते में आपको ये स्थान मिल जाएगा एंट्री गेट के पास, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जूते रख सकते हैं और उसके बाद आगे के लिए प्रसाद लेकर मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं
कामाख्या मंदिर में। देखते रहिए आप आगे की वीडियो। तो अपना सेवा केंद्र ये है कामाख्या का मेन एंट्रेंस, जहाँ से रास्ता आगे की तरफ जाता है। दोस्तों, मंदिर का कॉम्प्लेक्स कई छोटे मंदिरों और बड़े बड़े मंदिरों से मिलकर बना हुआ है, जो सभी विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। हालांकि यहाँ का प्रमुख गर्भगृह कामाख्या देवी के निवास स्थान के रूप में है। इस देवी को विभिन्न देवियों का एक मिश्रण माना जाता है और उसे प्रजनन और शक्ति की देवी के भी रूप में पूजा जाता है। तो हम चल रहे हैं कामाख्या मंदिर की ओर, गलियारे से होते हुए, जहाँ काफ़ी सारी पूजा और प्रसादम सामग्री की दुकानें आसपास दिखाई दे रही हैं। ये पूरा कॉरिडोर है जो मंदिर परिसर तक जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को है। लेट्स सी क्या मिलता है। हम लोग चूज करेंगे कि वीआईपी टिकट मिल जाए। और ये है माँ कामाख्या मंदिर का टेम्पल एंट्री, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। जय हो माँ कामाख्या। देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं और कामाख्या देवी को अपने पुष्प और कमल पुष्प को अर्पण करके उनकी पूजा करते हैं। कमल पुष्प अर्पण करके उनको पूजा अर्पण करते हैं। यहाँ की एक आध्यात्मिक कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और काफ़ी खूबसूरत है। माँ कामाख्या का मंदिर परिसर, शेर, ये सामने होगी कहीं। ये वाला है तो दोस्तों, माँ कामाख्या के मंदिर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारे चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लोर की हैं। मंदिर प्रांगण में वीआईपी टिकट एंट्री भी है, जिसका काउंटर हम यहाँ देख सकते हैं। 500 रुपीज़ में यहाँ टिकट लेके हम एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्ट लाइन में जाके दर्शन कर सकते हैं। एक तो यहाँ से चल जाए। मंदिर में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो मेन मंदिर है, इसका गर्भगृह है, इसमें जाकर दर्शन कर सकते हैं और सारी चीज़ों को हम यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल एक जनरल लाइन है जो हम आपको दिखाते हैं कहाँ से चलती है इसका। तो दोस्तों, हमने जनरल क्यू में न जाते हुए अब हम फाइनली इस केज के ऊपर से जाएंगे और वीआईपी एंट्री करेंगे।
दोस्तों अंदर मंदिर में कैमरा ले जाना मना है और हम कोई भी फ़ोटो नहीं खींच सकते, पर कोशिश करते हैं। और जाते ही यहाँ हमें पंडितों ने रोक दिया है, हमें अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा और हम बाहर आके आपको दिखाते हैं क्या रहा नज़ारा। मंदिर परिसर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पौराणिक काल की हैं, कुछ नई रिस्टोरेशन करके बनाई हुई हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मंदिर में एक गर्भगृह है जहाँ पे माता जी का जो अंग है वो वहाँ विराजित है, और लोगों का ऐसा मानना है कि वो कुछ साल में बंद रहता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी धारणाएं हैं, और ये एक शक्तिपीठ है, और यहाँ पे माता जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। और इसमें जाके हमें पता लगा एक VIP लाइन लगी है, एक जनरल लाइन है, और उसके बाद अंदर जाने का काफ़ी सारी बैरिकेडिंग की हुई है जहाँ से लोग अंदर जाते हैं। वहाँ से एक जनरल ऊपर जो माता का स्थान है उसके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम नीचे गर्भगृह में गए और वहाँ पे ज़मीन से काफ़ी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके हमें माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद हम आए हैं और आपको दिखाते हैं कि मंदिर परिसर में और यहाँ क्या कुछ उपलब्ध है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। थैंक यू। ओम ह्रीं क्रीं चामुण्डायै चे नमः। 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 तो दोस्तों मंदिर से निकलने के लिए एक अहाता देखा जिसमें कुछ जानवरों को छोड़ा जाता है, कुछों को प्रसाद में दिया जाता है। तो ये जानवर छोड़े गए हैं, इनको माता रानी ने जीवन दान दिया है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हैं, और आगे की कहानी हम समझाते हैं आपको माता रानी की। दोस्तों अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, जो पूरे विश्व के श्रद्धालुओं में बड़ा प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए दूर दुनिया भर से श्रद्धालु माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मंदिर के सामने फूल और दियों से पूरे मंदिर को सजाया जाता है, और ये जो मंजर होता है काफ़ी भाव विभोर करने वाला होता है, जिस समय सारे श्रद्धालु माता की असीम अनुकंपा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अब एक जलकुंड है जिसको हम जाके देख सकते हैं। जलकुंड माता जी का जल है, जहाँ हम जा रहे हैं देखने। दोस्तों जब सूरज कामाख्या मंदिर पर अस्त होता है तब ये मंदिर अपने सौंदर्य और महिमा से पूरी तरह से भर जाता है, क्योंकि ये कामाख्या एक पहाड़ पे स्थित है। मंदिर के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में असम की समृद्धि और संस्कृति और लोगों की बहुत आस्था होने के कारण इसमें माता में असम और बाकी राज्यों के लोगों की आस्था और पक्की हो जाती है। यहाँ ये जलधारा है, एक जल कुंड है जिसमें माता जी के चरणों से जो जल आता है वो यहाँ रहता है। तो दोस्तों आइए हम आपको कामाख्या मंदिर से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताते हैं जो आपको इस मंदिर में और भी ज़्यादा आस्था और क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी आस्था है तांत्रिकों का गढ़। माँ कामाख्या के यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिनों में एकत्रित होते हैं
और माँ कामाख्या की तांत्रिकों की देवी होने के साथ साथ ही कुछ संप्रदायों की कुल देवी भी है। यह महान शक्ति और साधना का गढ़ है। दोस्तों, दूसरा है कामना होती है पूर्ण। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध हो जाती है। इसी कारण से इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर भी कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूर उस पार उमानंदा भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इसके दर्शन करना भी जरूरी है। और हमारे इस ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि कल हम यहाँ पर उमानंदा टेम्पल जाएंगे और आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके का वहाँ पर माहौल है। दोस्तों, तीसरा आश्चर्य है कामाख्या मंदिर का पत्थर से निकलती है खून की धारा। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म में रहती है और इसलिए यहाँ से ये रक्त की बहाव होता है और इन दिनों में यहाँ दर्शनों के लिए कपाट भी बंद रहते हैं। तो इसीलिए इसका स्थान बहुत दोस्तों एक अनोखा उपहार इस मंदिर से प्राप्त होता है। हमें जैसा कि हमने पढ़ा और हमें पता चला, परंपरा के अनुसार जब 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो जो कपड़ा है, कपाट खुलने के बाद लाल रंग में भीगा होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है और कहते हैं जिसको ये कपड़ा प्राप्त होता है उसके ऊपर देवी की असीम अनुकंपा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर जो मंदिर बनाया था एंशिएंट, उसके बाद का है। इसमें मुख्यतः 17वीं शताब्दी में जब इस पर कार्विंग करके स्टोन्स पे डिटेल्ड, देखिए आप उस ज़माने में किस तरीके से लोगों ने ये सारा इंजीनियरिंग मार्बल बनाया है। और यहाँ पे कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो उस कालखंड से लेके अभी तक यहाँ पर पूजे जाते रहे हैं। और सबसे आखिर में यहाँ पर है गणेश जी की मूर्ति जो काफ़ी फेमस है, जिस पे लोग सिक्के चिपका के अपनी मान्यता मांगते हैं। हमने भी कोशिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम अपना सिक्का चिपका पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए, ये मंदिर का परिसर हमने चारों तरफ एक परिक्रमा की है। मंदिर का गुंबद यहाँ से काफ़ी ऊंचा है और यहाँ पे काफ़ी सारा नया आर्किटेक्चरल चेंज किया गया है। तो हम पहुँच चुके हैं गणेश जी के पास और कोशिश करते हैं गणेश जी को एक सिक्का चिपकाने की और देखते हैं कि हमारी आस्था भी प्रभु की आस्था में मिलती है या नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारे सिक्के पहले से चिपके हुए हैं और ये मैंने भी अपना एक सिक्का चिपकाने की कोशिश की और देखिए ये सिक्का चिपक गया। लगता है मेरी मनोकामनाएं जल्द ही पूरे होने वाली हैं। जय हो गणेश जी महाराज। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रांगण में घूमने की काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं और ऑलमोस्ट सारा कामाख्या धाम हमने घूम लिया है। और इसके आगे की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से और क्या स्थित है और आगे आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अपने अपने सिक्के चिपकाने की। जब भी आए, हो सकता है लोगों की आस्था किसी के सिक्के चिपकाने में होती है, किसी का आशीर्वाद पाने में होती है। आस्था का तो सिर्फ क्या ही कहिए, सबकी आस्था अपने साथ। तो ये है माता का शेर जो प्रांगण में स्थित है। हमने इसका एक क्लोजअप शॉट लेने की कोशिश की और माता रानी हमारा
आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग गुवाहाटी का यहाँ पर समाप्त होता है, माँ कामाख्या के आशीर्वाद के साथ साथ। और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम ऐसी ही अद्भुत चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आपके और आपके परिवार पे माता की असीम अनुकंपा बनी रहे। इसी के साथ हम अब लंच करने के बाद माँ कामाख्या के दरबार से नीचे जाने का प्रयास करेंगे और फिर से अपने होटल में पहुँचेंगे, और कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।